राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। देह धरा तो देह तू, कर्म धर्म सतज्ञान, कर्म धर्म सतज्ञान से और का हो कल्याण। देह धरा तो देह तू, मुख से मीठे बैन, मुख से मीठे बैन से सबका हो सुख चैन। देह धरा तो देह तू, औरों को सन्मान, औरों को सन्मान से तुझे मिलेगा मान। देह धरा तो देह तू, सतगुरु का सतनाम, सतगुरु के सतनाम से पावेगा विश्राम। देह धरा तो देह तू, प्रेम प्रीत परतीत, दे प्रेम प्रीत परतीत से होगा तेरा हित। देह धरा तो देह तू, विद्या बुद्धि विचार, विद्या बुद्धि विचार से हो सच्चा उपकार। देह धरा तो सेवा कर, सेवक का यह धर्म, सेवा कर गुरुदेव की समझ भक्ति का मर्म। देह धरा अच्छा भया, देह देह अब देह, धन दे मन दे देह दे, अशरण को तुम दे गेह। देह धरा अच्छा भया, जो औरों के हेत, औरों के उपकार कर भवतरने के सेत। देह धरा तो देह अब, जब लग तेरी देह, देह देह दे देह दे, देह ने और गेह। देह धरा तो देह तो, तन मन निज देह, देह खेह हो जाएगी फिर कौन कहेगा देह। जो नहीं देगा देह को, देह अंत में खेह, लेने देने की समझ यह सिद्धांत महान। संतन का मत है यही, देह देह कुछ देह, जो नहीं देगा देह को, देह अंत में खेह। इस शब्द में हुजूर दाता दयाल जी महाराज फरमा रहे हैं और दान कैसा करें, कुछ किसी को देना है। देह मिला, परम दयाल जी महाराज भी कहते थे कि हमें देह मिला, हमको शरीर मिला, और इस शरीर से, इस मन से किसी के काम आ जाना, किसी के काम बनाना, किसी के काम आना, उपकार करना किसी के लिए। देह धरा तो देह तू, कर्म धर्म सत ज्ञान, कर्म धर्म सत ज्ञान से और का हो कल्याण। देह धरा तो देह धरा तो देह तू, कर्म धर्म सत ज्ञान। कर्म, ये देह मिला है, हम किसी के काम आना, यही कह रहे हैं। और हम जो है खुशी से, किसी को कुछ चीज़ देना है तो खुशी से देना, और
बिना स्वार्थ के देना। मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसके फल मुझे मिलना, इसके लिए ये होना वो होना, ऐसा नहीं। किसी के काम आए तो उसके बदले और कुछ चीज़ को हम आशा नहीं करना। ये है, हमारे देह धरा है और क्या करना है। देह धरा तो देह तो कर्म धर्म सत्य ज्ञान। हम कर्म से, हमारा धर्म क्या है, वो धर्म को निभाना। और कर्म से, कर्म कैसे होता, मन से वचन से होता है। ये इससे हम किसी के काम आना, किसी के उपयोग आना, किसी के उपकार करना। और धर्म सत्य ज्ञान, सत्य ज्ञान का भी है। सत्य ज्ञान कहाँ मिलेगा, सद्गुरु से मिलेगा, सत्संग में मिलेगा। ये सत्संग को सद्गुरु के पास किसी और दूसरे जीव को लेकर आना, वह भी बड़ा उपकार होगा। उससे क्या होगा, उनकी ज़िंदगी बन जाएगी। उन्हों दूसरे जीव जो है, दूसरे इंसान जो है, अपना लक्ष्य को पा लेंगे। गुरु के सानिध्य में आकर, गुरु के सांगत्य में आकर, सत्संग पाकर, सद्गुरु का क्योंकि साधु नाम दर्शनम पुण्यम स्पर्शनम पापनाशनम। सद्गुरु के दर्शन से उस जीव को, दूसरे उस इंसान की जीवन बन जाएगी, ये सद्ज्ञान पाकर। और इसके ये कारण कौन है, जो इंसान इस बंदे को वहाँ ले गए सद्गुरु के पास। यह भी बड़ी उपकार होती है, यह भी बड़ा दान होता है। दान कई प्रकार का होता है। ये जो है एक अच्छी बात कहना, मीठी बात कहना भी एक किस्म के दान ही है। जो भूखे हैं, जो भोजन के लिए तरस रहे हैं, पानी नहीं है, गला सूख जा रहा है, उसको पानी देना भी दान होता है, पुण्य होता है। और पुण्य के भी हम जो है ख्वाहिश नहीं रखना, ये मैं ये काम कर रहे हूँ, इसके लिए इसका पुण्य मुझे मिलना, ये पुण्य का भी नहीं, किसी का भी ख्याल नहीं रखना। हम दूसरे के काम आना, ये है। देह धरा तो देह तो कर्म धर्म सत ज्ञान, कर्म धर्म सत ज्ञान से। और का दूसरों को, हमारे ये कर्म धर्म के से क्या होना, दूसरों को शुभ पहुंचना, शुभ होना, कल्याणकारी होना, कल्याणमय हो जाना दूसरे जीव। देह धरा तो देह तो मुख से मीठे बैन। हम अच्छा बुरा कहते हैं, ज़बान से बोलते हैं। ज़बान से क्या बोलते हैं, जो मन में है वही कहते हैं। जब हम संत सद्गुरु के शरण में रहते हैं, सत्संग में रहते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे साफ होते रहते हैं। बुरे लक्षण पूरे चले जाते रहते हैं। कहीं ना कहीं एक दिन हमारा मन जो है बुरे लक्षण को पूरे छोड़ देगी और सद्गुरु के रेडिएशन से हमारा मन भर जाएगा। इसमें धूल जो भी था, सद्गुरु सब धुला देते हैं, धो देते हैं। और मुख से मीठे बैन, एक मीठी बात कहना भी एक दान है। और हम जो भी चीज़ किसी को देते हैं तो वो चीज़ से सामने वाला व्यक्ति को खुश पहुंचना है, सुख होना है, सुख पहुंचाना है, ये है असली दान। और किसी के भी मन को नहीं दुखाना, हमारे कर्म के द्वारा, यानी हमारे मन से भी, हमारे ज़बान से भी किसी को भी दुख नहीं पहुंचना, किसी के मन हमारे कारण रोना नहीं। बस यही है दान, असली दान। प्रेम से बात करना, हम जो है प्रेम से बातचीत करना, ये भी बड़ी दान होता है। हर जो व्यक्ति भूखे हैं उसको खाना खिलाना सबसे बड़ा दान है, क्योंकि ये भोजन से उसका जान ठहर रहा है। और वो भी जिसको ज़रूरत है उसी को वो चीज़ देना। जिसको, जो पेट भरा सो आदमी है, उसको हम क्या करते, उसको और भी खिलाते रहते और खिलाते रहते। जो भूखा है उसके तरफ नज़र उठा के भी नहीं देखते, आँख उठा के नहीं देखते। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो ब्राह्मणों को दक्षिणा देना पुण्य समझते हैं, और जो धनवान है उस ब्राह्मण को देने के भी ज़रूरत नहीं, क्या फ़ायदा उसको
पहले ही उनके पास धन है और उसी को धन देते। जो गरीब इंसान है उसको हम देने के लिए पीछे हो जाते। इसलिए दाता दयाल जी महाराज हमें क्या सिखा रहे हैं, जिसको ज़रूरतमंद है, जिसको ज़रूरत है, उसको अवश्य दान देना है। और जो भी इंसान कष्ट में रहते हैं उसको उस कष्ट से दूर करना, उस कष्ट को मिटाने का हम कोशिश करना, ये भी सब उनकी दुख को दूर करना भी बड़ी दान होती है। और हम जो भी काम करते हैं उससे दूसरों के काम आना, दूसरों के उपयोग में रहना, वो हमारे काम जो है दूसरों के कष्ट को दूर करना, सुख पहुंचाना, मन शांतिमय हो जाना है उनको। ये कर्मदान होता है। ऐसा किए तो हमारा कर्मदान, मन वचन कर्म से ये कर्मदान होता है। और किसी को सुख शांति हमारे वजह से पहुंचना है, हम पहुंचाना है। देह धरा तो देह तो मुख से मीठे बैन, मुख से मीठे बैन से सबका हो सुख चैन। हम मीठा बोलने से दूसरों को सुख शांति पहुंचती है। यह भी एक दान होता है। देह धरा तो देह तो औरों को सम्मान, औरों को सम्मान से तुझे मिलेगा मान। दूसरों को हम सम्मान करना है, उसको इज्जत देना है। अगर हम दूसरों को इज्जत दिए, सम्मान करें, प्रेम से बात करें तो वही चीज़ हमको भी मिलेगा। अगर हम दूसरों को नफ़रत करें या उसके बेइज्जती करें तो वो हमारे भी बेइज्जती और करने वाला और कोई आएगा, हमारे भी नुकसान करने वाला और कोई आएगा। इसलिए वो वैसा ख्याल भी नहीं आना चाहिए, हमें बेइज्जती नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं। किसी के भी बुरा भला नहीं करना, अच्छा करना, अच्छा काम करना, किसी के काम आना, लेकिन किसी की निंदा बुराई नहीं करना चाहिए, किसी के नष्ट नहीं करना चाहिए। देह धरा तो औरों को दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा, मारोगे तुम किसी को फिर गम पड़ेगा सहना। ऐ मेरे प्यारे भाई देखो संभल के चलना, खोटे कर्म न करना, खोटी न बात कहना। ऐ मेरे प्यारे भाई, दाता दयाल जी महाराज समझा रहे हैं, हे मेरे भाई, दुख दिए तो दुख मिलेगा, सुख दिए तो सुख मिलेगा। खोटे कर्म करे तो फिर हम उसका भुगतना पड़ता है, उसका फल भुगतना पड़ता है। अगर हम एक दूसरों को मारे तो फिर हम भी खाना पड़ता है, मार खाना पड़ता है। इसलिए संभल के चलना, हिफाजत से चलना, दुनिया में हर क्षण हमारा अच्छे काम के लिए उपयोग करना है। देह धरा तो देह तो सतगुरु का सतनाम, सतगुरु के सतनाम। सतगुरु के सतनाम से हम विश्राम पा सकते हैं। सतनाम कहाँ मिलेगा, सतगुरु कहाँ मिलेगा? सत्संग में सतगुरु प्रवचन देते हैं, सत्संग में वचन फरमाते हैं, उसे सुनना, गुनना, मनन और निध्यासन करना, और उसके सहारे से हम हमारा जीवन का लक्ष्य पा सकते हैं। सतगुरु क्या करते हैं, हमको आवागमन के चक्कर से छुड़ाते हैं, उस तरफ ले जाते हैं जहाँ उन्होंने जिस चीज़ को उन्होंने पाया, हमें भी उस चीज़ को दिलाने की कोशिश करते हैं, यानी परमात्मा का दर्शन कराते हैं। क्योंकि उन्होंने परमात्मा का दर्शन कर लिए, हमें भी कराना चाहते हैं। उन्होंने आवागमन चक्कर से छुटकारा पाए, हमें भी छुटकारा दिलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए सद्गुरु के संगत जाना है सत्संग में, और सद्गुरु जो भी वचन कहते हैं उसको अमल करने की चेष्टा करना है। देह धरा तो देह तो प्रेम प्रीत परतीत, प्रेम प्रीत पर हम जो है ये प्रेम प्रतीत से हमको
हित पहुँचेगा, हमको शुभ होगा। देह धरा तो देह तो विद्या बुद्धि विचार, विद्या बुद्धि विचार से जो हो सच्चा। विद्या बुद्धि का दान देना, कैसा विद्या बुद्धि का दान दे? हम पढ़ाना किसी को, उसको सद्बुद्धि देना, ये सब भी अच्छे दान हो सकते हैं। स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना और गरीब बच्चों को हम फीस देना, यानी पुस्तकें दिलाना, नोटबुक दिलाना, कागज़ें कलम दिलाना, ये सब विद्या का दान के अंतर्गत होता है। अगर विद्या दान करें तो वो इंसान क्या होता, एक नौकरी, विद्या पढ़ाई होने के बाद एक नौकरी ले लेता, उसका जीवन बदल जाता, उनको खाने पीने का मिलता, उसके कुटुंब परिवार भी सुखी हो सकता। इसलिए विद्यादान भी बहुत है, क्योंकि बाहरी धन दिए तो कोई चोर ले जा सकता, चुरा सकता कोई चोर, लेकिन विद्या का धन, एक ज्ञानी का ज्ञान कोई भी चुरा नहीं सकता। विद्या का धन जो है अमूल्य है, अमूल्य है। इसलिए विद्या का धन का महत्व बहुत है, इसका महिमा बहुत है। और देह धरा तो देह तो किसी चीज़ की ज़रूरत किसी को रहा तो उसको पहुंचाना एक बड़ा दान होता है, क्योंकि अब जो है हम प्रकृति से भी सीख सकते हैं। प्रकृति में झाड़ पेड़ बहुत सारे रहते हैं। झाड़, ये पेड़ क्या करते हैं, अपने पत्तों से हवा झोंकर क्या करती है, ऑक्सीजन हमको देती हैं, सारी दुनिया को प्राणवायु पहुंचाती है, और जीवों के कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेती है, यानी दूसरों की बुराई खुद ले लेती है, दूसरों को अच्छा ही पहुंचते हैं। हम भी उससे सबक सीखना है, हम भी दूसरों को अच्छा, किसी के काम आना और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी के बुराई भी हम निगल लेना, मुँह हम जो है उनका बुराई है तो भी उसको बाहर नहीं प्रचार नहीं करना, क्षमा करना, क्षमा मालिक के लक्षण हैं, हम भी उस लक्षण को अपनाएंगे। और अगर हमारे पास पैसा है तो दान देते, फिर गरीब का क्या होगा? गरीब क्या समझेगा, मेरा घर निकलना ही, खाना पीना मिलना ही मुश्किल है, मैं कहाँ से दूँगा, ऐसा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि कितना भी गरीब हो, आटा रोटी तो पका लेता है, रोटी चावल जो भी घर में रसोई बनता है, उसमें से एक मुट्ठी भर के चावल या मुट्ठी भर के आटा निकाल के 10-15 दिन, ये परमदयाल जी महाराज की शिक्षा है, निकाल कर चिड़ियों को या कुत्तों को या किसी जीवों को डाल देना, कौवों को डाल दिए तो ये भी दान होता है। एक आदमी 1 लाख रुपए एक दिन, साल में एक दिन दान करता, फिर बाद में चुप बैठ जाता। उससे ज़्यादा किसकी महिमा होती है, जो हर रोज़ 1-1 पैसा या 1-1 रुपया, एक थोड़ा सा दान निकाल के दे देता है, उसका बहुत महिमा होता है। क्योंकि दान देने से हृदय जो है विशाल हो जाता है, हमारा मन पवित्र होने लगते हैं दान देने से, इसलिए दान का महिमा है। और देह धरा तो देह तो सेवा कर उपकार, सेवक का यह धर्म, सेवा कर गुरुदेव की, समझ भक्ति का मर्म। हमको देह मिला है, गुरु महाराज की सेवा करना है। गुरु क्या होगा उससे? गुरुदेव की सेवा करना, उससे समझ, भक्ति का हमको समझ मिलेगा, ज्ञान मिलेगा और भक्ति का रहस्य मिलेगा। इससे क्या हम हमारा जीवन का लक्ष्य को पा सकते हैं। हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? परमात्मा को पा लेना, परमात्मा के निज स्थान पर हम जाना, उस निज धाम में, निज घर में हम जगह पाना, उस मालिक के चरणों में रह जाना और ये जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना। ये सब जो है सद्गुरु
खुद करे सो है, खुद दर्शन कर लिए मालिक का और हमको भी दर्शन कराएंगे। और खुद जन्म मरण के चक्कर से बाहर हो गए, हमको भी बाहर निकालेंगे। इसलिए गुरु की सेवा करना। गुरु की सेवा क्या है? उनके वचन जो भी गुरु ने सत्संग में फरमाया है उसको हम एकाग्र मन से सुनना, गुनना, श्रवण मनन निध्यासन करना है, उसको अमल में रखना है। गुरु का स्वरूप का ध्यान करना, उनका उन्होंने जो भी नाम बख्शा है उसके सुमिरन करना, सुमिरन, ध्यान, भजन, ये सब हम करते रहना, ये गुरु की सेवा होता है। और देह धरा अच्छा भया, देह देह देह, धन दे मन दे देह दे, अशरण को दे गेह, जिसकी कोई भी नहीं है उसकी सहायता करना, यह भी बड़ा उपकार होता है। और ये देह से, धन से, मन से, कर्म से किसी के सेवा करना, जिसको जो ज़रूरत है वो सेवा करना। वो बड़े लोग रहते हैं, वृद्ध लोग रहते हैं, उसकी सेवा करना। और असहायों को सहायता करना, और वो भी मन से, दिल से सेवा करना, निष्काम भाव से सेवा करना, फलापेक्ष रहित, जैसा भगवद गीता में कृष्ण फरमाते हैं, निष्काम भावना से मैं ये कर रहा हूँ, इसका फलेच्छा रहित होना है, इसका फल मुझे मिलना, एक दिन मैं 1 रुपया दे दूँगा, तू 10 लाख दे, ऐसा नहीं। जो भी करता है, क्योंकि अगर पुण्य के ख्वाहिश से करें, किसी चीज़ के ख्वाहिश से करें, तो फिर उसको भुगतने के लिए फिर हम जन्म लेना पड़ता है। इसलिए कोई भी एक भाव, हमारा जीवन आया, मैं उपकार करूँगा, मैं ये चीज़ दान दूँगा, मेरे पास जो है वो दूँगा, ऐसा समझ कर देने की कोशिश करना चाहिए। और हमारे इर्द गिर्द जो है या कुटुंब परिवार है, उनकी सेवा में लगे रहना, किसी घरों में शांति रहना, कलह नहीं होना, लड़ाई झगड़े हो गए तो कुछ तो भी नुकसान होता रहता उस मकान में। घरों में शांति फैलाना भी एक तरह दान ही है। हमारे घर के सदस्यों को सुख पहुंचाना या उनके मन को दुखी नहीं करना, यह भी एक बड़ी दान होता है। और दूसरों की निंदा नहीं करना। निंदा करने से क्या होगा? उनका मन दुखी होगा, उसके मन में बहुत कष्ट होगा उनके मन को, तो यह भी नहीं करना चाहिए। हो सके तो हमारे से हो सके तो दूसरों को सुखी करना, खुशी पहुंचाना, नहीं तो चुप बैठना, लेकिन निंदा नहीं, उनके दिल को घायल नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए एक देह धरा तो देह तो तन मन निज देह खेह हो जाएगी, फिर कौन कहेगा देह। एक दिन ये शरीर राख हो जाता है, फिर इसको देह कौन बोल सकता है? यानी जो आए हैं वो जाएंगे। राजा रंग फकीर कोई भी नहीं है इस दुनिया में, जाना है, लेकिन जाने से पहले किसी अच्छा काम करके ही जाना है। नाम देह धरा तो देह, अब देह देह कुछ देह 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 दे देह दे देह नेह और गेह। किसी के रहने के लिए मकान देना, पहनने के लिए कपड़ा देना, रोटी के लिए रोटी देना, या उनके जो भी जिसको जो भी ज़रूरत है, ज़रूरतमंद को ये पहुंचाना भी एक दान है। एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण जो है यज्ञ करते रहा, बहुत सारे यज्ञ करते रहा, और गरीबी सताती है उन्हें। एक समय में घर में रोटी मिलना भी मुश्किल होता है, परिवार चलना और भी मुश्किल होता है। पत्नी राय देती हैं,
तुम जाओ, राजा के पास जाओ, ये यज्ञ को बेचो, उनके यज्ञ का फल जो जो भी यज्ञ करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसका फल तो मिलेगा। वो कहती है जाकर राजा को अपना कुछ यज्ञों का फल दे दो, इसके बदले में राजा जो भी धन पैसा देते हैं उसको लाओ, इससे हमारा घर चलेगा, रोटी हमें मिलेगा, ऐसे कहती हैं, राय देती हैं। वो कहता है ठीक है बोलकर निकलता घर से। जाते समय वो पत्नी क्या करती है, 5 रोटी एक कपड़े में बांध कर, रोटियों को बांध कर दे देती हैं, रास्ते में खा लेना। क्योंकि एक समय में पैदल ही जाना पड़ता था, बहुत दूर चलना है, थक जाते हैं, इसलिए वो रास्ते में खाने के लिए बंद कर देती है। ये चलता पैदल आता रहता है, आते रहते रास्ते में आने के बाद एक झाड़ और पानी को देख लेकर, जहाँ मिलता है पानी मिलता है, पेड़ की छाया में बैठ जाता है। रोटी खाने के लिए पोटली को खोल देता है, खोल कर रोटी खाने जाता है। उस समय एक कुत्ता आता है। कुत्ता दुम हिलाते हुए, जीभ हिलाते हुए आते ठहरते, भूख लग रहे हैं, ये समझता ठीक है उन्हें भी मैं खिलाऊंगा, उन्हें एक रोटी डाल देता है। वो रोटी खाती है, उसका पेट नहीं भरता, फिर दुम हिलाती, चलन वहीं ठहरती, नहीं जाती, फिर और एक रोटी देता। ऐसा 5 रोटियाँ जो घर से लाया है, 5 को 5 रोटियाँ कुत्ते को डाल दे देता है। वो आप भूखे रहते हैं, खुद भूख से रह जाता है। फिर चलता है राजा के यहाँ। राजा के दरबार में जाकर कहता है, हे राजन, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, कुछ यज्ञ किया हूँ, मैं यज्ञ का फल आपको दूंगा, आप कुछ पैसे धन कुछ भी दिए तो मेरा घर चलेगा, ऐसा कहते हैं, प्रार्थना करता है राजा से। राजा के स्थान में, सभा में राजगुरु होते हैं। वो गुरु लोग राजा को ज़रूरत पड़े जब राय देते हैं, राजा ऐसा करो ऐसा करो। वो लोग ऐसे ऋषि भी होते थे, गुरु भी होते थे स्थान में, राजस्थान में, राजा के दरबार में। तो राजा क्या करता, ये ब्राह्मण को आप कल आ जाना, मैं दे दूंगा, ऐसा कहता है। उसको भेजाते हैं कल आने के लिए। फिर गुरु से राय पूछते हैं क्या करना है, इसको क्या दें, कितने यज्ञों का फल हम ले लेना, कितना पैसा देना, ये सब पूछते हैं। वो गुरुजी अपने मन के दृष्टि से उसके दर्शन सोचता है, अपना भीतर से उसको देख सकता है उनके। तो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, हे राजन, आप कल जो है इस ब्राह्मण से कहना, ये यज्ञों का नहीं, आज जो भी तुम दान दिए थे उसका फल दो, मैं जो अब कोषागार यानी खजाना खोल के रखूँगा, तुम जितना चाहे उतना ले जाओ, ऐसा कहना बोलकर राय देते हैं, सलाह देते हैं गुरु। राजा दरबार में जो गुरु थे, जो पंडित थे, जो ज्योतिषी थे, उन्होंने तो वो ऐसा राय देते हैं। तो ठीक है, दूसरे दिन ब्राह्मण आता है। आने के बाद क्या कहते हैं, राजा कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, तुम ये करो, ऐसा करो, कल जो है तो कल तुम जो दान करे थे, जो यज्ञ करे थे, उसका फल मुझे दे दो, और खजाना खोल के रखा हूँ, जितना चाहे उतना ले लो धन। वो कहता है, वो ब्राह्मण, कल तो मैं कोई यज्ञ नहीं किया, मैं रास्ते सुबह से शाम तक चलते हुए इधर आया आपके दरबार में, मैं कुछ यज्ञ कल नहीं किया। नहीं, कल किया था, तुम कल यज्ञ किया था, फलाना कुत्ता है जब दान दिया था ना, उसका फल मुझे दे दो, और जो भी जितना चाहे उतना ले जाओ। वो ब्राह्मण क्या करता है, चुपचाप लौट जाता है, कुछ भी नहीं लेता, नहीं देता, ना दिया न लिया, चुपचाप घर वापस लौटता है। जाते जाते रास्ते में क्या करता है, मार्ग में जो भी पत्थरें, छोटे छोटे पत्थरें, कंकर पड़े सो रहते हैं, उसको थोड़ा ले घर जाते ही पत्नी देखती है हाथ में क्या है, वो पत्थरों को लेके घर जाता है। घर जाते ही बीवी क्या बोलती है, क्या लाया है? वो पोटली उसके हाथ में रखता, हाथ पैर धोने के लिए बावड़ी के पास जाता। वो उसकी
ब्राह्मण की पत्नी क्या करती, ब्राह्मणी क्या करती है, पोटली खोलती है, कितना दिया राजा देखें। खोले तो क्या हो, उसमें हीरा जवाहरात रहते हैं। वो झोंपड़ी पूरा उजाला हो जाता है, उसके कांति से, उसके प्रकाश से भर जाती है। इतना पैसा इन लोग ना गिन सकते हैं, उसका मूल्य नहीं कर सकते। उतना हीरे जवाहरात, उतने सोना चांदी, ये सब चीज़ें उसमें रहते, ये सब मिलता है उसको। यानी दान का फल उतना क्यों वैसा फल मिला, ये जो है ये ब्राह्मण रास्ते में उसका फल की इच्छा नहीं रखा। मैं ये दान कुत्ते को दे रहा हूँ, मैं भूखे हूँ, मैं अपन पेट भर खा के दान देना और बात है, अपन भूखे रह के दूसरों को दान देना यह और बात होती है। ये पवित्र होता है, उससे पहले से ये दूसरे बहुत कीमती होती है। इसलिए वो ब्राह्मण का वो गरीबी दूर हो गई, उतना धन मिल गया, उसका जीवन बन गया। यानी दान करे तो दूसरों को खुशी होना पहुंचाना और स्वार्थ भाव नहीं रहना और फलापेक्षा रहित होना। मुझे ये फल मिलना चाहिए ऐसा नहीं होना, ऐसा भाव नहीं रहना, वैसा दान का अमूल्य होता है। वैसा यही कहते हैं इस शब्द में, रोज़ दान करने के लिए कहते हैं। दाता दयाल जी क्या कहते हैं, और ये दान भी कैसा, हम हमारे अपने परिवार को सता कर दूसरों को दान देना भी गलत होता है, ये भी पाप होता है। हम पहले हमारा धर्म निभाना और ये भी काम करते रहना। और क्योंकि अब झाड़ पेड़ है, ये दूसरों के काम आते हैं। ऊपर से मेघ बारिश देता है, पानी देता है, वो भी निष्काम कर्म करती है। क्या हम फल मांगती हैं हमसे? नहीं। ऐसे ही हमारा भी जीवन दूसरों के काम आना, ऐसे जीवन बिताने के लिए हम कोशिश करते रहना, निस्वार्थ भाव से कोशिश करते रहना, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। हम हमारा लक्ष्य को पा सकते हैं। कैसा? सद्गुरु के सामने जैसे जीव आवागमन के चक्कर छूट जा सकता है, परमात्मा का निज घर को हम पहुंच सकते हैं सत्य ज्ञान से, सतनाम से। क्योंकि ये हमेशा अच्छे काम करते रहने से, ये दान फलापेक्षा रहित होकर दान करते रहते हैं, किसी से मीठा बोलते हैं, किसी का दुख दूर करते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो क्या होगा? हमारा मन पवित्र होते रहता, धीरे धीरे हमारा मन पवित्र होते रहता। हम सद्गुरु के वचनों को हम अमली ज़िंदगी में उतार सकते हैं। और इस सद्गुरु के शिक्षा जो भी है, वचन जो भी है, हम अमली ज़िंदगी में उतार कर हम भी हमारे असली घर को, निज घर को, जहाँ परमात्मा मालिक के कुल का स्थान है, वहाँ हम भी पहुँच सकते हैं। ये आवागमन के चक्कर से बाहर हो सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए हम कोशिश करेंगे। राधा स्वामी।